गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई होप आपको क्लासेस पसंद आ रही होगी। और जैसे कि इंग्लिश ग्रामर के की क्वेश्चंस की जो सीरीज स्टार्ट हुई है वो आप देख पा रहे होंगे। उम्मीद करते हैं विद्यार्थियों आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे और कुछ क्वेश्चंस इसमें से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और कुछ पॉसिबल वाले क्वेश्चंस हैं। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख करके सारे क्वेश्चंस बनाए हुए हैं। तो चलिएगा क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। लास्ट नाइट आई ड्रीम / I was sick on the B/169th floor of Burj Khalifa C/Noirdi। एरर वाले क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर अगर किसी सेंटेंस में यस्टरडे, बिफोर, प्रीवियस डे, लास्ट नाइट, लास्ट मंथ, लास्ट डे, एगो, कुछ ऐसे कुछ कीवर्ड्स दिए हों तो ध्यान रखना होगा सब्जेक्ट के बाद वर्ब सेकेंड फॉर्म, अगर नेगेटिव में दिया हो तो डिड नॉट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। यू कैन से पास्ट इंडिफिनिट या सिंपल पास्ट में सेंटेंस रहेगा। तो आप देख पा रहे होंगे आई वॉज है तो यहाँ पास्ट है और आगे वाले लास्ट नाइट दिया है, यहाँ पे ड्रीम दिया है और यहाँ करेक्ट ऑप्शन हम सभी का होगा करेक्ट वर्ड ड्रीम का सेकेंड फॉर्म DREAMED। ड्रीम्ड मीन्स होता है सपना देखा। किस बात का सपना देखा? तो कह रहा है कि मैं 169th फ्लोर बुर्ज खलीफा के 169th फ्लोर पर था तो सपना देखा, ये चीज कह रहा है। लास्ट नाइट दिया हुआ है तो यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वन ऑफ माई A/desires आर टू B/become a doctor C/Noirdi। इसमें क्या ध्यान रखना है, जब भी सेंटेंस में इंडेफिनिट प्रोनाउन वन दिया हो और उसके साथ ऑफ द दिया हो तो जो नाउन होगा वो प्लूरल होगा बट जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो सिंगुलर में होगा। जब तक इस नाउन के साथ कोई रिलेटिव प्रोनाउन दैट या हूँ का प्रयोग ना हो। वन ऑफ माई डिज़ायर्स यानी कि जितनी मेरी इच्छाएं हैं उन इच्छाओं में एक इच्छा क्या है, आप देखेंगे बिकम अ डॉक्टर, डॉक्टर बनने की। तो सारे इच्छाओं में एक इच्छा डॉक्टर बनने की है तो यहाँ पर आर के स्थान पे इज होगा। बट यहाँ अगर दैट का प्रयोग या हूँ का प्रयोग, विच का प्रयोग, यू कैन से रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया होता तो यहाँ पर सेंटेंस वन ऑफ माई डिज़ायर्स, हु आर, विच आर, दैट आर, अगर जो भी नाउन प्लूरल होगा और इसके साथ रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे तो जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो प्लूरल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव पास्ड A/the examination B/2 years ago C/Noirdi। यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में ही मैंने बताया जब सेंटेंस में लास्ट, एगो, बिफोर, प्रीवियस, यस्टरडे कुछ ऐसे कीवर्ड्स दिए हों तो जो हमारा सेंटेंस होगा सिंपल पास्ट में होगा तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म होगा। यहाँ हम सभी हैव को गलत कर देंगे क्योंकि आई पास्ड, मैंने पास किया एग्जामिनेशन 2 साल पहले तो इसलिए यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद सेकेंड फॉर्म होगा, पास्ट इंडिफिनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज दिस सेंटेंस इन द पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस सेंटेंस में चेंज करना है। सेंटेंस है दार्जिलिंग ग्रोज ट्री। आपको पता है कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट दिया होता है और कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें नहीं दिया होता। जब प्रेजेंट इंडिफिनिट होता है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जाता है, पास्ट इंडिफिनिट हो तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर इंडिफिनिट हो तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। दार्जिलिंग सब्जेक्ट है, इसके साथ ग्रो के साथ एस लगा हुआ है, इसका मतलब दार्जिलिंग ग्रोज ट्री है तो यहाँ पर टी इज ग्रोन करके ऑप्शन जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए टी इज बीइंग ग्रोन, यहाँ गलत हो गया। जब कॉन्टिन्यूअस होता है तो इज बीइंग, पास्ट हो तो वॉज बीइंग, वर बीइंग, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस बनता ही नहीं है तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो गया। सेकेंड ऑप्शन देखेंगे, लेट द टी बी ग्रोन इन दार्जिलिंग, ये इम्परेटिव सेंटेंस नहीं है। जब इम्परेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनती है तो लेट से स्टार्ट होता है। थर्ड ऑप्शन देखिएगा, टी इज ग्रोन इन दार्जिलिंग, यहाँ पर ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ग्रोज है और ग्रोज का थर्ड फॉर्म ग्रोन होता है। फोर्थ ऑप्शन देखिए, टी इज ग्रोन इन दार्जिलिंग तो यहाँ पे टी इज ग्रोन, यहाँ पर इज नहीं दिया है, थर्ड ऑप्शन में इज दिया है तो इसलिए हमारा फोर्थ ऑप्शन विल बी इनकरेक्ट ऑप्शन।
हमारा करेक्ट ऑप्शन सी होगा, टी इज ग्रोन इन दार्जिलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, रोज स्मेल स्वीट। यहाँ देखिए इसकी भी पैसिव वॉइस बनानी है। कुछ ऐसे पैसिव वॉइस होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता, तो उस सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस कैसे करते हैं, उसको यूनिवर्सल मान करके उसके साथ हमेशा व्हेन का प्रयोग करते हैं। तो देखिएगा फर्स्ट ऑप्शन है द स्मेल ऑफ रोज इज स्वीट। यहाँ एक्टिव वॉइस में ही सेंटेंस कह रहा है रोज इज स्मेल स्वीट। यहाँ थर्ड ऑप्शन देखिएगा रोज इज स्वीट when it is smelled। ये आपका करेक्ट सेंटेंस है। when यहाँ पर it होना चाहिए और यहाँ पर is होना चाहिए, तो when it is smelled मतलब जब भी इसकी महक ली जाती है तो वो हमेशा स्वीट होता है। ऐसा यूनिवर्सल ट्रूथ में जब भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो तो उसको मान लेते हैं। और फोर्थ ऑप्शन रोज इज स्वीट स्मेल्ट, बाकी ऑप्शन हमारे इनकरेक्ट हो जाएंगे, थर्ड ऑप्शन ही हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, आई हैव नॉट फिनिश्ड टू पॉइंट द डोर। यहाँ पे क्या करना है, टू पेंट द डोर। यहाँ पर हम सभी को टू पेंट को हटाना है और देखना होगा कि क्या करेक्ट सेंटेंस दिया हुआ है। तो आपको ध्यान रखना होगा फील हो गया, लाइक हो गया, इंजॉय हो गया, वर्थ हो गया, कीप हो गया और कोई प्रीपोजिशन हो गया, फिनिश हो गया, माइंड हो गया। इन सारे वर्ड्स के साथ वी ऑलवेज यूज वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब का आईएनजी फॉर्म इन वर्ड्स के साथ यूज करते हैं। तो एक बार नोट डाउन करिएगा, कीप, इंजॉय और आपका कोई प्रीपोजिशन, फिनिश, फाइंड, लाइक, आप कह सकते हैं वर्थ, माइंड, कुछ ऐसे हैं जिनके साथ हमेशा वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज होता है। तो यहाँ टू पेंट गलत है, पेंटेड भी गलत है और द पेंटिंग नाउन बन रहा है, ये भी इनकरेक्ट है। पेंटिंग करेक्ट है, नो इम्प्रूवमेंट होगा नहीं। तो यहाँ पर टू पेंट द डोर के स्थान पे हम सभी को पेंटिंग यूज करना पड़ेगा कि मैंने पेंटिंग करना दरवाजे का खत्म कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आई विल बी डैश ब्लड इन हॉस्पिटल एट 9 AM टुमारो। यहाँ देखिएगा ब्लड हमेशा डोनेट किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है एक्सचेंजिंग, सेकेंड है गिविंग, थर्ड है डोनेटिंग और फोर्थ है कंट्रीब्यूटिंग। ये आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में, तो ब्लड हमेशा डोनेट होता है, तो हम सभी का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक्सचेंजिंग, गिविंग, कंट्रीब्यूटिंग इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इफ आई हैड प्ले वेल आई वुड हैव वॉन द मैच। आप देखिएगा यहाँ पर सेंटेंस में कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस में जब इफ वाला क्लॉज हमेशा पास्ट में होगा तो बाद वाले में वुड, कुड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। यदि इफ वाला क्लॉज हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट परफेक्ट होगा, बाद वाला वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लेगा। तो आप देखिएगा इफ आई हैड प्ले वेल, इसके बाद देखिए आई वुड हैव वॉन द मैच। सेंटेंस यहाँ करेक्ट है, बट आप अगर ध्यान से देखें तो हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है जो कि नहीं हुआ है, तो इसको हम सभी इनकरेक्ट करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है आई प्लेइंग वेल, इनकरेक्ट हो गया। सेकंड है आई हैड प्लेड वेल, ये हमारा करेक्ट है। थर्ड में देखिए आई एम प्ले वेल, ये भी इनकरेक्ट है और नो इम्प्रूवमेंट भी इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि आई हैड प्ले, यदि मैं अच्छा खेलूंगा तो क्या है श्योरिटी, मैच को जीतूंगा। तो यहाँ पे पास की बात हो रही है कि यदि मैं अच्छा खेला होता तो मैच को जीता होता। आई होप बच्चों आपको कंडीशनल सेंटेंस समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस इज चूज द करेक्ट वर्ड टू फिल द ब्लैंक इन द सेंटेंस गिवन बिलो। फिल इन द ब्लैंक्स है, बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ही डैश सिटिंग बिसाइड अ रिवर, तो यहाँ पर आप देखिएगा अभी हमने आपको बताया आपको सिटिंग मिल गया, क्वेश्चन में ही कीवर्ड दिया हुआ है। अब सिटिंग सी के बाद आईएनजी यूज करेंगे, तो देखिएगा फर्स्ट ऑप्शन शैल फाइंड गलत, दूसरा देखिए इज सा, तीसरा इज फाइंडेड और वॉज फाउंड, तो यहाँ उसको पाया गया, फाइंड के बाद आईएनजी लगता है, तो ही वॉज फाउंड सिटिंग बिसाइड द रिवर हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। इज के बाद सा नहीं लगता, सीन लगता है क्योंकि सी सा सीन आपने जाना है कि सी का थर्ड फॉर्म सीन होता है, इसलिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये सभी गलत हैं।
फाइंड का थर्ड फॉर्म फाउंड होता है और वॉज के बाद फाउंड लगा हुआ है कि उसको नदी के पास बैठा हुआ पाया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड डैश यू। ध्यान रखिएगा बच्चों, यदि सेंटेंस में विद अ व्यू टू या लुकिंग फॉरवर्ड टू लिखा हो तो ऐसे संदर्भ में टू के बाद हमेशा आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। लुकिंग फॉरवर्ड टू और आईएनजी फॉर्म, विद अ व्यू टू और आईएनजी फॉर्म। तो देखेंगे टू सी इनकरेक्ट हो गया, लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग करेक्ट होगा, तो सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। थर्ड भी इनकरेक्ट है और फॉर सीइंग भी इनकरेक्ट है, क्योंकि लुक फॉरवर्ड के साथ टू, विद अ व्यू के साथ टू का यूज होता है। आफ्टर दैट वी विल ऑलवेज यूज आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11, द मीनिंग ऑफ आइडियम्स टू कीप वंस शर्ट ऑन। इसका मतलब क्या है? आइडियम्स एंड फ्रेजेस भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम में। 2 से 3 क्वेश्चंस हर एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन देखिएगा, टू बी इन ट्रबल मीन्स समस्या में होना। सेकेंड ऑप्शन टू प्रेज वन सेल्फ। थर्ड वन इज टू कंट्रोल वंस टेम्पर। आपको पता है कि अपने आप को, अपने कह सकते हो कि अपने गुस्से पर नियंत्रण करना, उसको आइडियम्स एंड फ्रेजेस के लैंग्वेज में कहते हैं टू कीप वंस शर्ट ऑन मीन्स अपने आप को नियंत्रित करना, अपने अवस्था को नियंत्रित करना। तो फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट, सेकेंड वन इज ऑल्सो इनकरेक्ट। थर्ड में देखिए टू कंट्रोल वंस टेम्पर मीन्स अपने दशा को या अपने क्रोध को नियंत्रण करना, उसको आइडियम्स एंड फ्रेजेस के लैंग्वेज में टू कीप वंस शर्ट ऑन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, टू बर्न द मिडनाइट ऑयल इट मीन्स। ये भी आपको पता है, टू बर्न मिडनाइट ऑयल का मीन्स होता है कोई भी विद्यार्थी यदि देर रात तक पढ़ता है तो उसको बोलते हैं बर्न मिडनाइट ऑयल, यानी कि आधी रात तक ऑयल को जलाना। ये एक्चुअली जॉन मिल्टन के संदर्भ में कहा गया है। जॉन मिल्टन, चूँकि ऐसा उन्होंने अपने कह सकते हैं अपने साहित्य में कहा है कि ऐसी कोई रात नहीं थी जब मैं 12 बजे से पहले सोया हूँ, तो उन्होंने इस आइडियम का प्रयोग किया है टू बर्न मिडनाइट ऑयल मीन्स मैंने आधी रात तक तेल जलाया। चूँकि पहले लैंप से ही स्टडी हुआ करती थी, तो इस संदर्भ में देखिएगा फर्स्ट ऑप्शन स्टडी लेट नाइट, पहला ऑप्शन ही हमें मिल गया, देर रात तक अध्ययन करना। सेकेंड ऑप्शन है टू फेस अ प्रॉब्लम, ये भी इनकरेक्ट होगा। थर्ड है टू अमाज वेल्थ, ये भी इनकरेक्ट है। और फोर्थ वन इज टू एडमिट वंस गिल्ट ट्रूली, ये भी इनकरेक्ट है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया टू बर्न मिडनाइट ऑयल मीन्स टू स्टडी लेट नाइट। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल वर्ड। आप देखिएगा सुटेबल वर्ड यूज करना है। यहाँ पे आपका सेंटेंस है आई स्टिच इन टाइम सेव्स, ये प्रोवर्ब है जिसको कंप्लीट करना होगा। तो देखिएगा कहते हैं समय का एक टाका 9 टाके को बचा सकता है, या कह सकते हैं समय पर उठाया गया एक कदम निरर्थक प्रयास को कम कर सकता है। और ये प्रोवर्ब है आई स्टिच इन टाइम सेव्स 9। यहाँ पर देखिएगा 1, 2, 9 और 11, तो आपने सुन लिया 9 होगा मीन्स लर्न कर लेना है। प्रोवर्ब को कंप्लीट करने वाले क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, अ मूवी दैट बिकम सक्सेसफुल बिकम। ध्यान रखना होगा यदि कोई मूवी सफल हो जाती है तो उसको ब्लॉकबस्टर बोलते हैं। यहाँ पर कई सारे लोग ब्लॉकमास्टर बोलते हैं, बट वो इनकरेक्ट है। ब्लॉकबस्टर मीन्स होता है एक ऐसी मूवी जो अच्छे से हिट हो जाए, चल पड़े या अच्छी कमाई करे। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिएगा हिट, फ्लॉप, ब्लॉकबस्टर और आर्ट। तो आपने देख लिया ब्लॉकबस्टर मीन्स होता है BLOCKBUSTER, इट मीन्स आप देख पा रहे होंगे अ मूवी दैट बिकम सक्सेसफुल, इट मीन्स अ मूवी दैट हैज ब्लॉकबस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वर्ब इन द गिवन सेंटेंस शी स्लीप्स। इनट्रांजिटिव वर्ब और ट्रांजिटिव वर्ब भी एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। तो देखिएगा ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब को कैसे फाइंड आउट करें, कैसे पहचानें।
सेंटेंस में जो वर्ब दिया होगा, मेन वर्ब के बाद यदि वॉट या वूम का प्रयोग करेंगे तो अगर आंसर मिलेगा तो ट्रांजिटिव वर्ब जिसको हिंदी में सकर्मक क्रिया कहते हैं, और अगर वॉट या whom का प्रयोग करने पर आंसर ना मिले, किसी और क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करने पर आंसर मिले तो हम सभी उसको इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो शी स्लीप्स, वह सोती है, इसके बाद कुछ है ही नहीं जिसके साथ कोई आंसर मिले, तो यहाँ पर हम सभी इसको कह सकते हैं पैसिव वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब या इनट्रांजिटिव वर्ब। तो ऑप्शन में इनट्रांजिटिव वर्ब हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होता, ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट हमेशा दिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16, चूज द प्लूरल फॉर्म ऑफ गिवन वर्ड नाइफ। यहाँ पे नाइफ का प्लूरल क्या होगा विद्यार्थियों? इट्स वेरी इजी, KNIVES, नाइफ्स है। अगर सीधे क्वेश्चन ना पूछे तो एरर में क्वेश्चन बना देता है, KNIFES बोल देता है, बट आपको पता है कि यदि किसी सेंटेंस में किसी वर्ड के अंत में EF, FF, FF या FE लिखा हो तो उसका प्लूरल बनाते समय VES हो जाता है। जैसे आप कह सकते हो वाइफ तो वाइफ्स, लाइफ लाइफ्स, नाइफ नाइफ्स, और वोल्फ वोल्फ्स, शेल्फ शेल्फ्स, इस तरह से आप यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइफ्स। तो थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द सिनोनिम ऑफ एजाइल। एजाइल मीन्स क्या होता है? एजाइल मीन्स होता है फुर्तीला, एक्टिव पर्सन। तो ऑप्शन देखेंगे, सिनोनिम पूछा है, सिनोनिम मीन्स पर्यायवाची, स्विफ्ट, हार्ड, स्लो एंड लो। तो आप देख पा रहे होंगे हार्ड भी इनकरेक्ट है, स्लो भी इनकरेक्ट है, लो भी इनकरेक्ट है, क्योंकि ये तो एंटोनिम है, हम सभी को सिनोनिम बताना है। तो स्विफ्ट मीन्स भी होता है तीव्र या बहुत ही फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड क्वीर मीन्स। क्वीर मीन्स होता है QUEER, इसका मीन्स होता है स्ट्रेंज, विचित्र, अजनबी, कुछ ऐसे वर्ड यूज़ होते हैं तो उसको हम सभी क्वीर बोलते हैं, जिसको कह सकते हैं विचित्र, कह सकते हो अबनॉर्मल, कह सकते हैं। तो यहाँ मेनली इनकरेक्ट हो गया, स्ट्रेंज वर्ड हमारा करेक्ट है क्योंकि यहाँ सिनोनिम पूछा है, मीनिंग पूछा है, ब्रीफ वर्ड और लूसिड वर्ड इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट इज ही सेड कॉमा लेट मी गो। ये सेंटेंस हम सभी को मिल रहा है, लेट मी गो, मुझे जाने दो। तो यहाँ पर देखिएगा ये इम्परेटिव सेंटेंस है, यहाँ पर आपको पता है टू के साथ वर्ब का यूज़ कर देते हैं। फर्स्ट देखेंगे ऑप्शन, ही सेड टू लेट मी गो, ही आस्क्ड टू गो, ही आस्क्ड मी टू लेट मी गो, नन ऑफ दीज। कभी भी इम्परेटिव सेंटेंस में सेड का प्रयोग नहीं किया जाता, यदि किया भी जाता है तो आप टू का प्रयोग उसके साथ नहीं कर सकते। सेकेंड ऑप्शन, आस्क्ड। आस्क्ड मीन्स होता है उसने कह सकते हैं रिक्वेस्ट किया या उसने विनती की या पूछा कि मुझे जाने दो, तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड में देखिए टू आ गया है, टू का प्रयोग इनकरेक्ट है और नन ऑफ दीज होगा नहीं। लास्ट क्वेश्चन बट नॉट लीस्ट देखिएगा, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में लेट अस सिंग टुगेदर। यहाँ पर भी देखिए सजेस्टेड या प्रपोज्ड आप यूज़ करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, ही सेड दैट शी शुड सिंग टुगेदर, ये भी इनकरेक्ट है क्योंकि आप जानते हो लेट अस वाले सेंटेंस में वी शुड या दे शुड का प्रयोग किया जाता है। she proposed that they should sing together. Third one is she suggested that, सेंटेंस पास्ट में है तो आपको पास्ट वाले ऑप्शन को करेक्ट करना होगा। तो सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा क्योंकि सेड को लेट अस के साथ दिया हो तो डेफिनेटली हम सभी सजेस्टेड या प्रपोज्ड में चेंज करते हैं, दैट लगाकर दे शुड या वी शुड का यूज़ करते हैं। यदि फर्स्ट पर्सन हो तो वी शुड और थर्ड पर्सन हो तो दे शुड का यूज़ करते हैं। तो विद्यार्थियों उम्मीद करते हैं आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, आपको रिलेट कर पा रहे होंगे। किसी भी टॉपिक पे अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, किसी भी क्वेश्चंस में अगर दिक्कत होती है तो उसको फिर से मैं समझाने का प्रयास करूंगी। और किसी भी टॉपिक पे अगर आपको परेशानी होती है या आपको लगता है कि इसको हमें और डीपली अध्ययन करना चाहिए तो प्लेलिस्ट में वीडियोस पड़े हुए हैं टॉपिक वाइज, यू कैन गो एंड वॉच थारोली। थैंक यू सो मच।